यूपीएससी लैबोरेटरी में आप सबका स्वागत है। इस आशा के साथ कि आप सब अपनी लाइफ में प्रतिक्षण अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो की अगली कड़ी, सफलता के महत्वपूर्ण घटक। सफल होने के लिए अपनी सोच बदलें। सफलता किसी अभीष्ट नहीं है, सफल सभी होना चाहते हैं, कोई भी असफल नहीं कहलाना चाहता। सफल होने के लिए आपकी आशावादी सोच होनी आवश्यक है। यदि हम अपने आसपास के लोगों पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोगों की सोच बहुत निराशावादी, भ्रमित एवं नकारात्मक होती है। लोग अपनी असफलता या सफलता के लिए दूसरों को, भाग्य को या विषम परिस्थितियों को ही जिम्मेवार समझते हैं। स्वयं की त्रुटियों पर उनका ध्यान जाता ही नहीं। आप ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शून्य स्तर से की और आज उनकी गणना रईस एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होती है। कुछ व्यक्ति हर काम में सफल होते देखे जा सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के पास सफलता स्वयं बिना बुलाए चली आती है? आपने भी कभी सोचा है कि जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सच्चाई तो यह है कि सफल आप भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो बस अपनी सोच में परिवर्तन करने की। अपने सोचने के ढंग में थोड़ा सा बदलाव करने से आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आपने अधिकांश लोगों के मुंह से ये वाक्य अवश्य सुने होंगे, या संभव नहीं है, या नहीं हो सकता, अरे हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है, वही होगा वही जो भाग्य में लिखा है। ये वाक्य निराशावादी और भाग्यवादी सोच के परिणाम है। ऐसे व्यक्तियों को हर चीज में नकारात्मकता और असफलता दिखाई देती है। ऐसे लोग पलायनवादी होते हैं। वे हमेशा हर कार्य को करने ना करने की दुविधा में रहते हैं। उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास एवं उचित निर्णायक क्षमता का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने सोचने के ढंग को बदलने की आवश्यकता है। सफलता हेतु कदम बढ़ाने से पूर्व आप अपनी सोच में कुछ बदलाव करें। आप स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ आना हर रोज की घटनाएं हैं। आप स्वयं सोचकर देखें कि इन परिस्थितियों पर आप क्या सोचते हैं। क्या आप पीछे हटना पसंद करते हैं, या आप वो काम ही त्याग देते हैं, या आप चुपचाप निराश होकर बैठ जाते हैं? यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस बात को हम बहुत जगह कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि सफलता की राह में असफलताएं आती ही हैं। आप सोचें कि यदि आप अपने कार्य में एक बार असफल हो जाते हैं, या 2 बार असफल हो जाते हैं, या तीसरी बार भी असफल हो जाते हैं, तो क्या आप इन असफलताओं से निराश होकर बैठ जाएंगे, या अपना रास्ता बदल देंगे? यदि आपकी सोच इस तरह की है तो आपको स्वयं की सोच में निश्चित ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सफलता का आलिंगन करने के लिए अपने सोचने के ढंग में बदलाव करना नितांत आवश्यक है। सोच हमेशा सकारात्मक एवं आशावादी होनी चाहिए। निराशावादी एवं पलायनवादी सोच को बदलना होगा। सफलता की राह में आपदाएं विपदाएं अचानक प्रस्फुटित हो जाती हैं। आप में इन सबसे संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। जरूरत है आंतरिक शक्ति की, आत्मबल की, सकारात्मक सोच एवं आशावादी दृष्टिकोण की। असफल होने पर पलायन करने से व्यक्ति को सफल होने का मौका तो कभी मिल ही नहीं सकेगा, तथा असफलताएं मिलना भी अपरिहार्य है। फिर स्वयं सोचें कि क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करें, पुनः प्रयास करें, असफलताओं को स्वयं पर हावी ना होने दें, अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करें, तो जीवन का रुख ही बदल जाएगा। सकारात्मक एवं आशावादी सोच के व्यक्ति का जीवन खुशहाल एवं सफल एवं जीवंत होता है। Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimism keep your attitude and energy level high in case you are defeated. Optimism is the foundation of true courage and progress. Optimism is the key to all success. Pessimism leads to weakness, optimism to weak power. To power. William James. मात्र प्रतिभा नहीं है सफलता की गारंटी। अधिकांश व्यक्ति ये समझते हैं कि जिसके पास प्रतिभा है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य बात नहीं है। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें प्रतिभा है, लेकिन वे सफल नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार शिक्षा, एजुकेशन भी सफलता की गारंटी नहीं है। वस्तुतः दृढ़ता, परसिस्टेंस, अर्थात एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करने हेतु पूर्ण जोश खरोश से, पूर्ण समर्पण से जुट जाने से ही सफलता मिलती है। Nothing in this world can take place of resistance. Calvin Coolidge.
प्रेसिस्टेंस एक ऐसी भावना है जिसे किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। यह आंतरिक बल है, आंतरिक इच्छा शक्ति है, एक ऐसी हट है जो किसी एक खास उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति हेतु सदा उत्पन्न होती है। लोगों में यह हट, दृढ़ता तब जागृत होती है जब वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उनकी इच्छा उसे प्राप्त करने में उठाए जाने वाली तकलीफों एवं दुखों से अधिक है। कुछ लोग गंदी खोलियों में रहकर ही जीवन गुजारते देखे जा सकते हैं, तो कुछ लोग सामान्य जीवन जीने में ही भलाई समझते हैं। वस्तुतः इसका कारण यह नहीं है कि वहाँ वे संतुष्ट हैं या उन्हें सफलता अच्छी नहीं लगती या फिर वे उस स्थिति से अच्छी स्थिति में जाना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनमें दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी, उस दृढ़ता की कमी जो सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ऐसे बहुत से प्रतिभा के धनी व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें सफल होने के लिए आवश्यक हटता नहीं होने के कारण ही वे सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि बहुत से कम प्रतिभा वाले व्यक्ति भी सफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता का गुण मौजूद है। रिचर्ड ब्रांसन ने सफलता हेतु एक मजेदार समीकरण को इजाद किया है, फेलियर प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सक्सेस। उन्होंने रेजिस्टेंस एवं असफलता को सफलता हेतु प्राप्ति हेतु बहुत महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था, प्रयास करें, असफलता मिलेगी, पुनः दृढ़ता से प्रयास करें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। Talent can give you knowledge and technique to achieve something, but when it comes to achieve that thing, persistence and determination shall have your way to success. प्रतिभा से आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने की जानकारी एवं तकनीक मिलती है, लेकिन जब उस चीज़ को प्राप्त करने का समय आता है तो केवल दृढ़ता एवं निश्चय, डिटर्मिनेशन आपको सफलता की राह दिखाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी खोजों की सफलता के संदर्भ में कहा था, Not that I am so smart, it's just I stay with problems longer. By persisting with a problem often for months and years, he could make discoveries that elude so many others that might be more talented too. अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा है कि I have missed more than 9,000 shots in my career. On 26 occasions I have been entrusted to take the game-winning shot and missed, and I have failed over and over and over again in any life, and that is why I succeed. अवसर को हाथ से न जाने दें। जीवन में ऐसे अवसर कई बार आते हैं जिन्हें आप यदि पहचान कर उनका लाभ उठा लें तो आप सफलता की अविश्वसनीय बुलंदियों पर भी पहुंच सकते हैं। सही अवसर को सही समय पर पकड़ लेना निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण एवं साहसिक कार्य है। हमें अवसर तो मिलते हैं, लेकिन साहस की कमी, जोखिम उठाने से परहेज या आत्मविश्वास के अभाव के कारण हम सुरक्षित गोद में ही बैठना पसंद करते हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी सामने आने पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इसी बात पर कुछ निर्भर करता है। अवसर मिलने पर एक व्यक्ति तो सहज उसे पकड़कर लाभ उठा लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस अवसर के संबंध में उदासीन रहता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे अवसरों के प्रति उदासीन रहकर उनकी अपेक्षा करते हैं। वे अवसर का महत्व नहीं समझते एवं सामान्य जीवन ही जीते हैं। जो व्यक्ति खुले दिमाग के होते हैं वे ऐसे अवसरों का स्वागत करते हैं। वे अवसर को महत्व को समझकर उनका विश्लेषण कर यदि उचित लगा तो उसे पकड़ लेते हैं। सही अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सही अवसर से महान सफलता प्राप्त हो सकती है। फ्रैंक सिनात्रा, विश्व प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता। फ्रैंक सिनात्रा नामक व्यक्ति होटल में वेटर का कार्य करता था। वह कभी कभी गायन भी कर लेता था। एक दिन वह वेटर का कार्य कर रहा था तो उसने देखा कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक महान व्यक्ति उसी होटल में आया हुआ है। उसने उस टेबल पर ध्यान दिया एवं अपना गाना सुनाया। उस महान म्यूजिशियन को फ्रैंक का गाना बहुत पसंद आया। उसने फ्रैंक को प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाने का एक मौका दिया और फ्रैंक सिनात्रा उस दिन के बाद से विश्व प्रसिद्ध गायक एवं एक्टर बन गए। यह है अवसर को पहचानना एवं उस अवसर का लाभ उठाना। हमें पता ही नहीं होता है कि अवसर कब मिलेगा। मुख्य बात है कि जब भी ऐसा मौका मिले उसका पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वागत करें, उसका विश्लेषण करें, कुछ साहस रखें, कुछ जोखिम उठाने की हिम्मत रखें एवं उस अवसर को हाथ से ना जाने दें। आप सफलता की ऐसी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं सफलता भाग्यशाली को ही मिलती है।
इस तरह के अवसरों के रूप में भाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। अब आप ही नहीं पहचानते हैं तो इसमें किसी का दोष नहीं है। अपनी आंखें आपने ही बंद की हैं। भाग्यशाली आप नहीं बनना चाहते तो कोई क्या कर सकता है। यदि सफल होना है तो अपने में इतना जुनून और जज्बा पैदा करो कि असफल होना असंभव हो जाए। सफलता एवं संयमित जीवन जरूरी है। संयम का अर्थ अनुशासन ही नहीं बल्कि आत्म अनुशासन है। अपने मन एवं इंद्रियों पर वांछित नियंत्रण कर लेना ही संयम है। संयम से जीवन में वास्तविक उत्कृष्टता एवं आत्मविश्वास जागृत होता है। संयमित जीवन एक सही दिशा में अग्रसर जीवन है। जिस तरह एक नदी के किनारे मजबूत होने पर वह यहाँ वहाँ फैलकर नष्ट नहीं हो सकती, उसी प्रकार से संयम जीवन को अनुशासित कर सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। सही प्रकार से लगाए गए अंकुश जीवन में आत्मोत्थान हेतु आवश्यक है। जीवन में प्रगति सफलता में संयम अहम भूमिका अदा करता है। संयम से हमारे कुसंस्कारों का परिमार्जन होता है। हमारे भीतर असावधानीवश अज्ञानवश जो गलत आदतें अव्यवस्थित जीवन जीने के संस्कार पड़ जाते हैं, उनके परिमार्जन हेतु संयम का अंकुश बहुत आवश्यक है। संयम से आपकी संकल्प शक्ति में अविश्वसनीय अभिवृद्धि होती है। संयम से आप अपनी शक्तियों और क्षमताओं को मनचाही दिशा में प्रवृत्त कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि संयम से व्यक्ति तनाव मुक्त होता है। संयमित एवं तनाव रहित दिनचर्या आपकी कार्य क्षमता एवं मस्तिष्क की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि करती है। संतुलित एवं संयमित जीवन व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्रिय करता है। बहुत छोटी सी बात है कि यदि आप तनाव रहित हैं तो आपकी निर्णय क्षमता अधिक दक्ष एवं आपका निर्णय अधिक उपयुक्त होगा। आप सफलता के अधिक करीब होंगे। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति अधिक स्वस्थ होता है, अधिक प्रसन्नचित रहता है, पूरी नींद लेता है, संतुलित आहार करता है एवं उसकी मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा अन्य से बेहतर होती है। अतः वह जीवन में सफल होने हेतु अधिक सक्षम होता है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता हेतु संयमित जीवन आवश्यक है। अश्लीलता से दूर रहें। आज की स्थिति का यदि विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब सारी मर्यादाएं और वर्जनाएं गौण होती जा रही हैं। चारों ओर अश्लीलता फैली हुई है, उछलता का बोलबाला है। नैतिकता जैसी चीज कुछ दिखाई नहीं देती। बस भौतिकवाद एवं भोगवाद की गुलाम या पीढ़ी अपने अंदर ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं पाले अंतहीन सफर पर चली जा रही है। इस विलासपूर्ण वातावरण में पैसे का महत्व इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति पैसा कमाने हेतु सारी नैतिकताएं, सीमाएं, मर्यादाएं तोड़ने के लिए तत्पर दिखाई देता है। मर्यादित एवं नैतिक जीवन शैली जीने की बात करना एक उपहासास्पद एवं रूढ़िवादी पुरातनवादी बात हो गई है। अश्लीलता हर क्षेत्र में घर कर गई है। अखबार, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट आदि के द्वारा हर प्रकार के विज्ञापन में खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। सामाजिक टीवी सीरियल में शादी से पूर्व शारीरिक संबंधों को स्वीकार किए जाने को एक सामान्य घटना मानकर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस माहौल में उच्च आदर्शों की बात करना भी बेईमानी हो गया है। पैसा कमाना ही सफलता की निशानी बनता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी अश्लीलता के बढ़ते प्रचलन से इस कदर ग्रस्त हो गई है कि उनका भविष्य बहुत अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं और युवा पीढ़ी किस दिशा में अग्रसर है, हमें इन सब पर विचार करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा समाज और हमारा देश प्रगति करे, विकास करे, तो हमें अपने वातावरण में व्याप्त अश्लीलता से अपने बच्चों को दूर रखना होगा। सफलता के लिए जरूरी है आपका आत्मविश्वास। सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों एवं कठिनाइयों एवं हर परेशानियों से सहर्ष या मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं है। सफलता के पथ में बहुत सी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को निरुत्साहित करती हैं। इन परेशानियों के कारण व्यक्ति सफलता के मार्ग से विमुख हो सकता है, अपने प्रयासों का परित्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे आवश्यक साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है।
सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी। आपने बहुत से सफल व्यक्तियों को देखा होगा, उन्हें आप आत्मविश्वास से सरोबार पाएंगे। उनकी बातों में जीवंतता एवं उत्साह झलकता दिखाई देता है। यदि आत्मविश्वास एवं जीवंतता सफल होने के बाद परिलक्षित हुई हो तो ऐसा नहीं है कि बल्कि यह सफल होने वाले व्यक्तित्व की पहचान है। जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं वे क्या निरुत्साहित या उदासीनता लिए हुए हो सकते हैं? यदि ऐसा होगा तो वे सफलता की कटीली डगर पर कदम ही कैसे रख पाएंगे? हाँ, सफल होने के बाद आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। सफलता आपकी दक्षता, कुशलता एवं क्षमता से स्वयं आपका विश्वास जागृत करती है। आत्मविश्वास व्यक्ति के स्वयं की आंतरिक शक्ति है। यह मनुष्य के अंदर समाहित ऐसी ताकत है जो मनुष्य को कठिन समय में, कठिन जगह पर, हर विषम परिस्थिति में हिम्मत एवं साहस बढ़ाती है। सत्य, सदाचार, संयम, सुदृढ़ता एवं ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों से व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत होता है। उसमें अदम्य ऊर्जा, दृढ़ता एवं आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास से भरे छात्र ही परीक्षा में सफलता अर्जित करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, व्यवसाय में प्रगति का आधार, उन्नति से शिखरों पर पहुंचने का आधार वस्तुतः आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास की ऊर्जा से सरोबार व्यक्ति समाज को, देश को नई दिशा देने में समर्थ होता है। वास्तव में आत्मविश्वास एक अद्भुत, अनूठी आंतरिक ताकत है जो आपको सफलता की एक नई दिशा देने में समर्थ है। आत्मविश्वास एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो आपको सफलता की नई नई बुलंदियों को फतह करने को संकल्पित करती है, उन बुलंदियों पर पहुंचाती है। Nothing succeeds like confidence. When you are truly confident, it attracts success like a powerful magnet. Confidence is not just believing that you can do it. Confidence is knowing well that you can do it. It is the confidence that you have capacity and ability to accomplish the things you want and live life with much confidence. If you believe you can, you can. If you say you can't, you can't. So why to think in can't fashion? Improve your fashioning style and live like a can person with positive and lively style full of confidence. Thank you.